फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल एंड देन मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले आपको जूल में फाइंड करने को कहा जा रहा है, फिर मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट, इसका यूज करके आपको मास डिफेक्ट निकालना है ऑक्सीजन का, वो भी किसमें, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास पता होना चाहिए कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से अप्लाई होते हैं। तो मैं हाथ के हाथ क्या करता हूँ कि आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है, तो मैं फॉर्मूले आपको लिख देता हूँ सामने, जो भी आपने चैप्टर में पढ़ रखे होंगे। लेकिन ये सारे फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ वही फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल में अप्लाई होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एनर्जी। तो हमें क्या निकालनी है बच्चों, पहले एनर्जी निकालनी है। और वो एनर्जी किस में निकालनी है आपको, जूल में निकालनी है पहले। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है एटॉमिक मास यूनिट दे रखा है, वो भी कितना, 1। तो आपको 1 एटॉमिक मास यूनिट दे रखा है। एटॉमिक मास यूनिट को हम शॉर्ट में किससे लिखते हैं, यू से। हमें पहले आंसर जूल में निकालना है, तो इस एटॉमिक मास यूनिट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने केजी होते हैं, 1.66053 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अब इतने ही बच्चों कैलकुलेशन करने के लिए इतना बड़ा हम वैल्यू लगाएंगे, तो उसके लिए हम इसको शॉर्ट में राउंड ऑफ करके लगाएंगे, ताकि हम तो मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने में टाइम बहुत खर्च हो जाएगा। तो इसको हमने बच्चों यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया। तो देखिए राउंड ऑफ करेंगे तो 1.66 आ जाएगा आपका, पावर वही 10⁻⁻7। तो मैंने यहाँ पे इस u को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से। तो ये आपका मास निकल के आ गया। अब आपको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, E बराबर mc²। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। मास की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, यहाँ पे मास की वैल्यू हमने ये निकाली, तो इसकी वैल्यू लगा दी। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट देखिए पहले तो अगर आपसे एक्चुअल पूछी जाती है, कहीं कहीं पेपर में क्वेश्चन नंबर का भी आता है, तो एक्चुअल स्पीड की लाइट तो इतनी ही होती है 2.99792458। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसको राउंड ऑफ में कितनी कर लेंगे आप, 3। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 10⁸ का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। अब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.94। और यहाँ पे -27 में से 16 पावर लेस हो जाएगी, तो बचेगा 10⁻⁻11। तो ये एनर्जी आपकी जो आ गई। इसको देखिए एक चीज़ और है कि जब भी हम आंसर देना होता है तो डेसिमल के 1 प्लेस के बाद रख के दिया जाता है, डेसिमल को 1 डिजिट के बाद रख के देखते हैं। तो इस डेसिमल को खिसकाने के लिए एक प्लेस इधर खिसकाएंगे। जब एक प्लेस इधर खिसकेगा तो ये पावर कितनी आ जाएगी, 10⁻1। तो यहाँ पे मैंने करी रखा है, इसको मैंने एक प्लेस खिसकाया यहाँ पे पॉइंट को। तो यहाँ से एक प्लेस खिसकाने के लिए 10⁻1 आ गई, और 11 पहले से ही है। 10 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.494 10⁻⁻10। अब देखिए आप अगर एनसीईआरटी बुक से इसका आंसर मिलाएंगे तो आंसर इतना लिखा हुआ है, लेकिन ये हमने कैलकुलेशन मैनुअल करी है, क्योंकि हमने यहाँ पे सबको उनके जो आंसर है पूरी पूरी वैल्यू लेके करी गई है। तो यहाँ पे हमें पूरी वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर नियरेस्ट हमारा आंसर मैच करता है तो वो आंसर हमारा बिल्कुल 100% करेक्ट होता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया कि ये वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है और हमारी यहाँ पे केवल इतनी मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये नियरेस्ट है राउंड ऑफ करने के बाद। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट हो जाता है। हमें एनर्जी निकालनी थी किसमें, जूल में। तो ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। अब इसी एनर्जी को हमें कन्वर्ट करके दिखाना है मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए अब आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, क्योंकि हमारा आंसर जूल में आया है। अब इस जूल को हमें मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। अगर मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख सकते हैं। जूल का मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला होता है 1.602 इंटू 10⁻13 जूल। तो जूल को जब करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे।
तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, हमने क्या करा, इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये जूल में आंसर जो था वो कन्वर्ट हो गया किसका, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको थोड़ा हम मैनुअल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमने राउंड ऑफ करा, 1.602 को हमने केवल क्या लिख लिया, 1.6 लिख लिया, और ऊपर की यूनिट को भी हमने थोड़ा छोटा कर लिया। डेसिमल के पास 3 प्लेस थे, उसको हमने 2 प्लेस तक ले लिए केवल। आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो मैनुअल कैलकुलेशन करनी है तो टाइम भी बहुत ना लगे। अब इससे अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है 0.93125 इंटू 10⁻3। अब इसको भी हम वैसे लिखेंगे इसको हमने पावर को क्या कर दिया, खोल दिया, 10⁻3 को खोलेंगे तो डेसिमल जो है इधर राइट साइड में 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब फिर मैं आपसे बताऊंगा कि एनसीईआरटी बुक में आंसर आएगा आपका 931.5 और हमारा 931.25। तो ये दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बस अंतर ये है कि ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे आंसर आया है वो इन सबकी एक्चुअल वैल्यू को लेके किया गया है। और इतनी वैल्यू अगर हम लेके एग्जाम में करते हैं तो बच्चों देखेंगे आप कैलकुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। और ये ऐसा नहीं होता, आप राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। तो अभी यहाँ तक के लिए क्वेश्चन हो गया जूल और मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने क्या निकाल ली है, एनर्जी। अब वो आपसे नेक्स्ट पार्ट क्या रहा था इसी में कि इसका यूज करके आपको मास डिफेक्ट निकालना है, वो भी किसमें, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड स्क्वायर, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में। तो देखिए अभी मैंने दोनों जो पार्ट निकाले थे एनर्जी के जूल में और मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो मैंने एक बार फिर से लिख लिए है। अब इसकी हेल्प से हमें मास डिफेक्ट निकालना है। तो देखो ऑक्सीजन क्या है, 8O16, इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, यहाँ पे प्रोटॉन इसमें कितने हैं आपके 8, और न्यूट्रॉन कितने हैं 16 में से 8 को क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, तो न्यूट्रॉन कितने 8। अब देखिए मास डिफेक्ट क्या होता है आपका, मास डिफेक्ट आपने बच्चों पढ़ रखा है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस, तो उसका मास कुछ क्या होता है, कम हो जाता है न्यूक्लियस का, और इसका मास कुछ ज्यादा, जैसे कि इसका मास मान लो 10 था प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.98 समथिंग, मतलब ऐसा कुछ लेस हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट के लिए क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन का मास, जेड का मतलब जितने भी प्रोटॉन है उनकी संख्या, न्यूट्रॉन का मास जितने भी न्यूट्रॉन है उनके नंबर, और ये कैपिटल एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो आप देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके पास कितने प्रोटॉन है, 8, तो हमने 8 प्रोटॉन लगा दिया। अब मास ऑफ प्रोटॉन ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की लगा दी है, ठीक है। और फिर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी हमारे पास कितने 8, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो आपके पास कितना है बच्चों 1.06866, तो ये वैल्यू भी मैंने लगा दी है। और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस जो है ऑक्सीजन एटम के लिए वो भी आपको गिवन होगा, या तो क्वेश्चन में गिवन कर देंगे या फिर आपको कांस्टेंट यहाँ पे दी जाती है वहां पे लिख देंगे। तो ये आपका ऑक्सीजन का मास, ये सब वैल्यू आपको गिवन होगी। अब आप क्या करेंगे, पहले इसकी यहाँ पे से इसमें से दोनों में से 8 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। कॉमन निकालने के बाद ये दोनों टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद हम दोनों को हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे ये, और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ गया 16.12744, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे 0.1369 यूनिट। अब देखिए हमें यहाँ पे, ये तो हमारे पास मास डिफेक्ट निकाला है, लेकिन मास डिफेक्ट को हमें यू में रिप्रेजेंट नहीं करना है, मास डिफेक्ट को हमें मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में लेके आना है। तो देखिए इसके लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा E बराबर एम सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा E बराबर एम सी स्क्वायर, एम की जगह हमने मास डिफेक्ट लिखा डेल्टा एम। अब देखिए इस केस में हमारे पास एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी हमारे पास मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने निकाल रखी है, कितनी है 931.25, और डेल्टा एम कितना था हमारे पास, डेल्टा एम था हमारे पास 1 यूनिट, तो सी स्क्वायर। अब इससे बच्चों हम यहाँ पे
एक यूनिट की वैल्यू निकाले, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाले सी स्क्वायर की टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। यानी कि हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि एक यूनिट स्क्वायर को अगर हमें मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमें इस टर्म से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए हमारे पास टोटल मास डिफेक्ट इतना है और एक यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि इतने मास को अगर हमें मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी हमारे पास ये मास डिफेक्ट निकला था ये, और एक यूनिट की टर्म से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पे बाद आपका आंसर आ जाएगा ये 127.497437 अब इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके आंसर दे देंगे। तो राउंड ऑफ करके हमने आंसर दे दिया 127.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और ये आपका मास डिफेक्ट अब किस में आ गया, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में आ गया। तो ये बच्चों आपका हो गया आपका फाइनल आंसर।